दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने कल्कि 2898 एडी मूवी अगर नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर वाला वीडियो रहेगा जहां पे फिल्म के अंदर जो दिखाए गए सरप्राइजेस उसके बारे में बात करूंगा, एंडिंग के बारे में बात करूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपने फिल्म नहीं देखी और आपका सरप्राइज जो मैं अभी रिवील करूं, जो कि बाद में आप थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाओ तो आपको मजा ही ना आए। मुझे पता है मेरे व्यूवर्स थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, आपका मूवी का जो मजा है वो कम नहीं होना चाहिए। और अगर अब भी आप वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम। तो सिर्फ देखिए मत, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कल्कि 2898 एडी मूवी की कहानी के बारे में और जो कुछ हमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए उनके बारे में और जो एंडिंग जो दिखाया गया तो एंडिंग क्या है और आगे हमें क्या देखने वाला है जो कि कल्कि का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें। तो फिल्म के मेकर्स ने जब यहाँ पे कल्कि यूनिवर्स करके डाला हुआ है तो मे भी शायद यहाँ पे कल्कि के और भी बहुत से पार्ट्स आते रहेंगे। अगर आप फिल्म देखोगे ना भाई तो फिल्म के अंदर और भी बहुत ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर और एक अलग अलग कहानी बन सकती है। तो चलिए उसके बारे में वीडियो में सारांश से हम आगे बात करते हैं। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है महाभारत से, जहां पे हमें अश्वत्थामा को दिखाया गया है, जहां पे पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, कौरवों को पूरी तरह से मार दिया है और सिर्फ एक ही शख्स बचा है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अब यहाँ पे अश्वत्थामा ने अपने आसपास के जितने फ्रेंड्स थे उन सबको मरते हुए देखा, उसी के साथ साथ अपने पिताजी गुरु द्रोणाचार्य को भी यहाँ पे मरते हुए देखा। तो यहाँ पे वो बावला हो गया, वो गुस्से से बेकाबू हो गया और उसने वो शस्त्र निकाला जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उस शस्त्र का नाम है ब्रह्मास्त्र। अब यहाँ पे वो ब्रह्मास्त्र का वार करता है अर्जुन की पत्नी के ऊपर, जिसके बेटे के ऊपर, यानी कि जिसका जो कि वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनके बच्चे के ऊपर जो वो ब्रह्मास्त्र का वार कर देता है और ऐसे में वो बेटा जो वहीं पे मर जाता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण जो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे वो अश्वत्थामा को मारते नहीं बल्कि उन्हें श्राप दे देते हैं कि तू कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकता रहेगा, तू मौत मांगेगा लेकिन तुझे मौत नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कुछ देर जाने के बाद अश्वत्थामा को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वो श्री कृष्ण जी के पास जाता है और कहता है कि मैंने जो किया मैंने गलती से किया, मुझे माफ कर दो, इस श्राप का कोई तो तोड़ बता दीजिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो उसे इस श्राप का तोड़ तो नहीं लेकिन एक उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि कलयुग के अंत में कल्कि नाम से मैं अवतार लूंगा, यानी कि विष्णु का एक अवतार आएगा और उसे पैदा होने से कई शक्तियां जो है रोकेगी। तो ऐसे में तुम मेरी माँ की, यानी कि उस कल्कि के माँ की रक्षा करोगे और कल्कि को इस दुनिया में आने के लिए हेल्प करोगे। ये काम जो है वो अश्वत्थामा को दिया जाता है और उसी के बाद जो वो कलयुग ऐसे ही चलता रहता है। कलयुग का अंत आने तक अश्वत्थामा जो है वो ऐसे ही भटकता रहेगा, उसे मौत नहीं मिलेगी। और उसी के साथ साथ कलयुग के अंत तक आते आते जो मणि जो है भीम ने अश्वत्थामा के माथे से निकाला था वो मणि भी उसे वापस दिया जाएगा कलयुग के अंत में। तो इस तरीके से जो वो कल्कि 2898 एडी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हमें एक फिल्म के अंदर एक शहर भी दिखाया गया है जो कि काशी, यानी कि पूरी दुनिया के शहर जो वो खत्म हो चुके, सिर्फ काशी एक ऐसी जगह है जो कि सेफ है और वहां पे कुछ लोग हैं, मतलब वहां पे लोग भी जो है वो गरीब जो लोग हैं वो काफी परेशानी में, मुश्किलों में, और जो अमीर लोग हैं वो अच्छा खासा अपना आराम फरमा रहे। वो विलन के घर पे, यानी विलन ने एक अपना अलग ही एक आशियाना बनाया जो कि त्रिकोण आकार का है, उल्टा त्रिकोण है। तो उसके अंदर उसने दुनिया की हर चीजें जो वहां पे बनाई है और वो जो है उस विलन यानी कि याक्सिन की दुनिया है वो, और उस दुनिया में काफी अमीर लोग रहते हैं, जो पे काफी अत्याचार किया जा रहा है, उनको तो पानी भी नहीं है पीने के लिए। अब यहाँ पे हमें सुप्रीम यास्किन की एक लैब दिखाई गई है जिसके अंदर काफी प्रेग्नेंट लेडीज है। अब ऐसे में वो हर एक लेडीज के बॉडी से एक सीरम निकालने की कोशिश करता है जो यास्किन को बहुत ज्यादा पावर दे सके, लेकिन वो सीरम जो वो किसी भी लेडीज में नहीं होती है। उसी वक्त नंबर आता है दीपिका पदुकोण का। दीपिका पदुकोण को जो वो उस लैब में डाला जाता है और उसके बॉडी से वो जो बच्चा है उसके पेट के अंदर से उसमें से जो एक सीरम निकाला जाता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, यानी कि एक बूंद के बराबर होता है। लेकिन तभी दीपिका पदुकोण जो वो वहां से भाग निकलती है उस सुप्रीम यास्किन की उस लैब से, उनकी उस दुनिया से। अब ऐसे में दीपिका यानी कि सुमति जो है वो वहां से भागकर संभाला एक ऐसी जगह आ जाती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। और आपको बता दो कि कल्कि का जो बर्थ प्लेस है वो भी संभाला है।
अब ऐसे में सुप्रीम यास्कीन को जो वो पूरा सीरम चाहिए, जिस वजह से वो सुमति को लाने के लिए कुछ लोगों को भेज देता है। अब ऐसे में कुछ लोगों में नाम आता है यहाँ पे भैरवा का, यानी कि प्रभास का। अब यहाँ पे प्रभास जो वो सुमति को वापस सुप्रीम यास्कीन के पास ले जाने के लिए वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अश्वत्थामा को पता चलता है कि सुमति वही है जिसके अंदर जो वो कल्कि अवतार आने वाला है। तो ऐसे में वो श्री कृष्ण जी के श्राप के अनुसार वो सुमति की रक्षा करने लगता है भैरवा से। अब यहाँ पे भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में काफी लड़ाई होने लगती है, तो काफी लड़ाई यहाँ पे हमें दिखाई गई है। तो ऐसे में अभी बीच में बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर दीजिए, काफी मतलब एक्शन वाली सीन से। अब यहाँ पे आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पे, जो है अश्वत्थामा के हाथ में जो एक बड़ी सी लकड़ी हमें नजर आती है उसके बारे में, जो कि हमें कुछ टाइम बाद जो वो प्रभास के हाथ में भी दिखाई दी है। तो ऐसे में प्रभास का और उस लकड़ी के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो अश्वत्थामा के हाथ में जो लकड़ी है वो एक्चुअली लकड़ी नहीं बल्कि उसे विजय धनुष कहते हैं, जो कि है कर्ण का, जो कि महाभारत के दौरान जो वो कर्ण ने अपने दोस्त अश्वत्थामा को दिया था। अब ऐसे में अश्वत्थामा जो वो उस शस्त्र से जो वो भैरवा के ऊपर हमला कर देता है और उसी झपेट में वो विजय धनुष जो वो भैरवा के हाथ में आ जाता है। जैसे ही वो उसे टच कर लेता है, जैसे उसके वो हाथ में आ जाती है, भैरवा एक तरीके से पूरी तरह से बदल कर कर्ण के रूप में आ जाता है, यानी कि वो कर्ण बन जाता है। अब ऐसे में अश्वत्थामा ये सब कुछ देखकर काफी चकित हो जाता है, क्योंकि ये शस्त्र सिर्फ उसी के हाथ से चलता है जो उसका मालिक हो। ऐसे में वो शस्त्र वो विजय धनुष जो वो पहले से कर्ण का था, तो ऐसे में अभी वो भैरवा के हाथ में आ चुका है और भैरवा यहाँ पे तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। यही सोच रहा है सुप्रीम यास्कीन। तो अब पता चला कि प्रभास जो वो एक्चुअली में कर्ण है, प्रभास कल्कि नहीं है बल्कि प्रभास कर्ण है, जो कि कल्कि को आने के लिए आके हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ देर तक जो प्रभास के हाथ में विजय धनुष होता है, जिसमें वो दुश्मनों को पूरी तरह से मार देता है। जैसे ही वो धनुष उसके हाथ से निकल जाता है, वो वापस से भैरवा बन जाता है और उसी झपेट में वो वापस से सुमति को अपनी जो सुपर डुपर कार होती है बुजी, उसमें डालकर अश्वत्थामा को हराकर वो उसे यास्कीन के पास ले जाता है। अब यहाँ पे यास्कीन जो है, जो सुमति के पेट से जो एक सीरम निकला था, उस सीरम की वजह से अभी यास्कीन जो है यहाँ पे काफी पावरफुल बन चुका है, यानी कि सिर्फ एक बूंद की वजह से यहाँ पे यास्कीन जो वो काफी ताकतवर बन जाता है। जो हमें शुरुआत में यास्कीन को देखा था जो कि ऐसे पूरा मांस का टुकड़ा है उसके बॉडी पे, लेकिन अभी यहाँ पे उसके अच्छे खासे बाइसेप आ जाते हैं, अच्छा खासा वो एक पावरफुल एक बॉडी वाला आदमी बन जाता है सिर्फ एक बूंद सीरम से। अगर मान लो पूरा अगर वो सीरम ले लेगा उस सुमति के बच्चे के पास से, तो यहाँ पे वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि वो किसी भी मतलब देवताओं को भी वो देवताओं को भी वो हरा पाएगा, ऐसी ताकत उसके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वो बस एक बूंद की वजह से जो यास्कीन जो वो काफी ताकतवर बन जाता है और अभी फाइनली जो है यहाँ पे उसको सुमति भी मिल चुकी है और यहीं पे जो वो फिल्म की एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से फिल्म की एंडिंग को दिखाया गया है और यहाँ पे हमें पूरी तरह से हिंट दे दी गई है कि भाई आगे का जो पार्ट होगा वो पूरी तरह से यास्कीन के ऊपर होगा, जो अभी काफी पावरफुल हो चुका है और जिसके अंदर काफी ताकत आ चुकी है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट पार्ट में जो वो अच्छा खासा बैंड बजाने वाला है और हर किसी की। और अब यहाँ पे जो यास्कीन के हाथ में लग चुका है गांडीव धनुष, जिसे हर किसी की बात नहीं होती उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गांडीव धनुष जो है वो यास्कीन जो वो उठा लेता है। अब यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गांडीव धनुष जो है वो सिर्फ वही उठा सकता है जो कि देवता हो सकता है। तो ऐसे में यास्कीन जो है वो एक तो साधारण इंसान है और वो एक मतलब एक तरीके से डीमन है, तो वो कैसे उठा पाया। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो सीरम जो सुमति के पेट से जो सीरम लिया गया जो कि भगवान का है, तो ऐसे में शायद गांडीव धनुष भी कंफ्यूज हुआ होगा कि ये शायद भगवान ही है, जिस वजह से उन्होंने जो वो गांडीव धनुष को उठा लिया। अब यहाँ पे गांडीव धनुष भी जो है वो यास्कीन के पास है। तो अब सेकेंड पार्ट में पता नहीं वो कौन सा कर्मकांड करेगा जिस वजह से और भी ज्यादा मतलब दुनिया जो है वो पूरी तरह से और तहस नहस हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो कुछ है वो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब कलयुग तो आने वाला है, कलयुग में सारी चीजें होने वाली है, लेकिन कलयुग में ये चीज होगी या पता नहीं। बस यहाँ पे जो वो फिल्म के मेकर्स ने जो वो नागा अश्विन सर ने जो वो यहाँ पे इस कलयुग के अपने जो आने वाले फ्यूचर है उस कहानी को लेकर बस एक कहानी यहाँ पे फिल्म के साथ जोड़ दी गई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई यास्कीन वगैरह आने नहीं वाला। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कल्कि आएगा इसका मतलब कि कली भी आएगा, तो क्या यास्कीन ही कली है
इसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो रिवील नहीं किया गया है। बस कल्कि के बारे में बताया गया है, लेकिन कल्कि भी जो है वो अभी पेट के अंदर है। अभी वो कब बाहर आएगा, कब बड़ा हो जाएगा, कब वो यास्कीन का खात्मा करेगा, मतलब आगे की फिल्म, आगे के सेकेंड पार्ट में क्या दिखाया जाएगा, गॉड नोज। बट इतना तो पता है कि आगे का पार्ट जो होगा वो पूरी तरह से यास्कीन के ऊपर होगा। यास्कीन जो वो इसमें काफ़ी ताकतवर, काफ़ी पावरफुल दिखाया गया है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट तो देखना काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे तो ये कल की यूनिवर्स रहेगी जहाँ पे फिल्म के और भी अलग अलग पार्ट्स तो आते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये था फिल्म का कल्कि मूवी का एंडिंग और इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।